ऊपर पैर लगा तो मामला विवाद का रूप धारण करता हुआ पुलिस थाने होकर पहुंचा जेल तक। भाई और साथी को हीरो बनना पड़ा महंगा। नायक बनकर गए स्कूल में मचाया उपद्रव, बेरहमी से की मारपीट। पुलिस पहुंची मौके पर तो ले आई खलनायक बनाकर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहसीलदार के समक्ष किया पेश, जिस पर तहसीलदार ने कनावटी जेल भेजा। बुधवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं का छात्र सुनील पिता केशरीमल मीणा 16 वर्ष का पैर कक्षा 9वीं के छात्र तौसिफ के पैर पर लग जाने की बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। मामले को इंचार्ज प्राचार्य श्रीमती अलका शर्मा ने समझा बुझाकर शांत कर दिया, परंतु अपने भाई को मोबाइल पर झगड़ा होने की सूचना दे दी। बस फिर क्या होने वाला था। भाई अपने मित्र अरशद पिता शौकत शेख, शोएब पिता मंजूर बख्श, अरशद पिता इसरार शेख, तीनों निवासी चीताखेड़ा फिल्मी स्टाइल में मोटरसाइकिल से नायक बनकर स्कूल पहुंच गए और जाते ही दरवाजे पर लात मारकर लटकाते हुए कहा कि कौन है वो, मेरे भाई को तकलीफ पहुंचा रहा है। इतने में तो तीनों छात्र सुनील मीणा निवासी सांवलपुरा पर कक्षा में ही पढ़ाई के दौरान टूट पड़े और बेरहमी से पीटने लगे। मामले को देख प्राचार्य ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को मौके पर ही दबोच लिया और थाने ले आई। गुरुवार को इसी मामले को लेकर परिजनों के साथ दक्षिण मंडल क्षेत्र से 100-150 की संख्या में एकत्रित भीड़ उग्र होकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंच गए, जहां मौके पर पुलिस सहायता केंद्र चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बिसेन से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहसीलदार के समक्ष पेश कर उन्हें जेल भेज दिया है। भीड़ को चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बिसेन ने समझाइश देकर भेजा। मामले को शांति भंग में दर्ज कर लिया गया, जिस पर गुरुवार को परिजनों ने भीड़ के साथ पुलिस पर दबाव बनाकर मारपीट होने का मुकदमा दर्ज कराया। तीनों उपद्रवियों की जमानत याचिका खारिज करने हेतु तहसील में तहसीलदार को भी लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। तहसीलदार नवीन गर्ग ने कहा कि अधिकार में है, उतने दिन तक तुम्हें जमानत नहीं होगी। मैं जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार स्कूल संबंधित कार्य से बैठक में गया था और अलका शर्मा को चार्ज देकर गया था। सूचना मिलते ही पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस मौके पर आ गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्राचार्य विकास सालवी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चीताखेड़ा। हमने सूचना मिलते ही उपद्रवियों को मौके पर ही दबोच लिया और मुकदमा दर्ज कर तीनों को तहसीलदार के समक्ष पेश किया, जहां तहसीलदार ने उन्हें जेल भेजा। चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह बिसेन, पुलिस सहायता केंद्र चीताखेड़ा। आज इतने सारे यहाँ पर आए। मामला तो ये है कि कल चीताखेड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल में बच्चों में विवाद हो गया था। ये केशरीमल मीणा का लड़का और एक चीताखेड़ा एक पठान के लड़के के बीच में पैर लगने के लोग कहासुनी हो गई थी। बात वहीं तक सीमित हो गई थी, टीचरों ने समझा दिया था। उसके बाद उस लड़के ने फ़ोन लगाया और कुछ आवारागर्दी के लड़के हैं जो उसके कहने से वहाँ आए और उनका फ़र्ज बनता कि वो टीचर से बात करे। उन्होंने किसी से बात नहीं करी और फिल्मी स्टाइल में आव देखा ताव सीधे सट उस लड़के के साथ मारपीट कर दी। उसके बाद टीचरों को भी ये फ़र्ज बनता है कि जैसे CCTV फुटेज में दिख रहा है कि वो उनको चाहे तो इतना स्टाफ था उनको पकड़ सकते थे, उन्होंने नहीं पकड़ा। चलो ठीक है, उन्होंने उनकी तरफ से आवेदन दे दिया और पुलिस ने भी क्या करा 151 की कायमी करके उनको तहसीलदार साहब ने जेल भेज दिया। हम सभी जने वहाँ TI महोदय के पास भी गए थे कि मारपीट का मुकदमा भी करो। पुलिस ने मारपीट का मुकदमा भी कर दिया और उन लड़कों का रिकॉर्ड ऐसा कि पूर्व में भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं वनवासी लोग हैं उधर अमावली जागीर, गसुंडी जागीर पंचायत के, भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो। TI साहब ने भी पूरा सहयोग किया, उन्होंने मारपीट का एड कर दिया है। तहसीलदार साहब ने जेल भेज दिया और तहसीलदार साहब से सभी ग्रामवासी ये निवेदन करने आए हैं कि साहब आपके 151 के साथ जो नियमानुसार जितने दिन उनको अंदर रख सकते हो आप उनको अंदर रखो, क्योंकि वो आदतन अपराधी की श्रेणी में आते हैं। और हम चाहते हैं कि दो समाजों के बीच में शांति बनी रहे, सांप्रदायिक वातावरण या शांति दंगा नहीं हो। इस चक्कर इसके निवेदन करने आए तहसीलदार महोदय से। तहसीलदार महोदय ने पूरा हमको आश्वासन दिया, सपोर्ट किया कि जितना मेरे से नियमानुसार होगा मैं उनको बराबर आपका सपोर्ट करूँगा। और सभी ग्रामवासियों की यही मांग है। उन लड़कों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और वो जो उनका जो बात करने का तरीका भी अच्छा नहीं है। वो लड़कियों को छेड़ते हैं, स्कूल की लड़कियां, उसके माता पिता सभी परिजन हमारे साथ आए हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये मामला आगे नहीं बढ़े कि वो दो समाजों के बीच में टकराव हो, शांति बनी रहे। और तहसीलदार महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनको जितने दिन अंदर रख सकते हैं आपके नियमानुसार अंदर रखें। नाम मनोहर रावत, सरपंच प्रतिनिधि प्लस विधायक प्रतिनिधि। कल मेरे साथ ही एक घटना हुई है जिसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, बेवजह मुझे मारा गया। और उस समय क्लास में टीचर भी था, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है उन पे। और CCTV फुटेज भी है मेरे पास, उन्होंने बेवजह मारा है मेरे को। और बाहर के लड़के थे आवारा, जिससे नाम उनके एक बबलू था, 2 अरशद थे और एक बबलू। पठान थे, सभी पठानी थे। और टीचर ने भी कुछ नहीं किया उनको। टीचर नाम बताओ। टीचर दिनेश, ये
दिनेश सर थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो बाहर से मेरे गांव के लड़के छुड़वाने आ रहे थे, सर ने भी उनको अंदर नहीं आने दिया और मुझे बेवजह अकेला मारा है। और अगर ये कल मेरे गांव के किसी और के साथ हुई फिर क्या होगा? मुझे आए दिन घटना। ठीक है, मेरा नाम सुपना है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। और कल 11th क्लास में हमारा भाई पढ़ता है, उसके साथ कुछ गांव के आदमियों ने आकर उसको मारा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उसके साथ मारपीट की और एकदम से क्लास चलती हुई क्लास में अंदर घुस गए। और कुछ लड़कियों ने उन पर गलत इल्जाम भी लगाया, जबकि वो गलत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसा तो हर कोई आकर हमारे क्लास में या स्कूल में कुछ भी करके चला जाएगा और हम सुरक्षित भी नहीं है। स्कूल प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, उन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। स्कूल में बाहरी लोगों ने उत्पात मचाया, वो किस बात को लेके हुआ? कल कलेक्टर महोदय द्वारा रिजल्ट की समीक्षा बैठक रखी गई थी जिला पंचायत नीमच में। तो सभी प्राचार्य को, जिले के समस्त प्राचार्य को वहाँ बुलाया था, तो मैं उस बैठक में उपस्थित था और संस्था का प्रभार सुश्री पूर्णिमा शर्मा को दिया गया था। 11:30 के लगभग सर के द्वारा, महिपाल गौर सर के द्वारा मुझे कॉल पर सूचित किया गया कि कुछ बाहरी विद्यार्थी कक्षा में घुसे हैं, कक्षा 11वीं में, और उत्पात मचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इनको बाहर निकालिए कौन है और इसकी सूचना दीजिए चौकी पर। तो संबंधित द्वारा लिखित में पुलिस चौकी पर सूचना दी गई और इस पर एक्शन ली गई और उन तीनों को कर्नावती जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद वास्तविक घटना क्या थी, आज स्कूल आया हूँ, आप देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि वास्तव में हुआ क्या। क्या पोस्ट है? मैं प्रभारी प्राचार्य विकास कुमार सर। कल कलेक्टर महोदय द्वारा, चूँकि अभी कलेक्टर महोदय परिवर्तित हुए हैं, तो चंद्रा जी के द्वारा जो पूर्व सत्र का जो रिजल्ट था 10वीं 12वीं, इसकी समीक्षा का बैठक आयोजित की गई थी जिला कार्यालय में। मैं वहाँ उपस्थित था और आज पूर्णिमा शर्मा मैडम को लेकर गया था और लगभग 11:30 के दरमियान ही मेरे पास कॉल आया और सूचित किया मुझे कि कुछ बाहरी बच्चे